वेलकम स्टूडेंट्स। या देखें तो कल हम लोग हमारी पॉम की बात कर रहे थे और जो कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, विंड पॉइम के बारे में हम लोग बातें कर रहे थे। और उसमें कुछ लाइंस को हम लोगों ने देख लिया था, उसको हमने समझ भी लिया था। और उसमें हमें पता है कि पवन देवता की बात हम कर रहे थे, विंड की हम बात कर रहे थे। और ये कहा जा रहा था हवा से या पवन देवता से, ये कहा जा रहा था कि आप थोड़ा धीरे अपनी गति को रखें, या हवा से कहा जा रहा था कि आप थोड़ा धीरे बहें। क्यों? क्योंकि आप जब बहुत तेज़ी के साथ बहते हो या आप गुस्से के साथ बहते हो, या व्हेन योर स्पीड इज एक्सट्रीम, तो क्या हो जाता है, आप जो विंडोज़ के शटर्स होते हैं उनको तोड़ देते हो, और आप पेपरों को या पेजों को, पन्नों को बिखेर देते हो। आप सेल्फ पे से किताबों को नीचे फैला देते हो। और उसके साथ साथ ये भी कहा गया, देखो आप लोग, आपने क्या क्या कर दिया है, आपने सब कुछ नीचे पटक दिया है, नीचे फेंक दिया है, आपने किताबों के पन्नों को भी फाड़ दिया है। यू ब्राउट रेन अगेन। और देखिए आप दोबारा से अपने साथ क्या लेकर के आए हो, बारिश या बरसात आप लेकर के आए हो, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है ना? उसके बाद यू आर वेरी क्लेवर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग्स। वीकलिंग्स का मतलब कमजोर लोगों की बात की गई है। तो आप बहुत ही चतुर हो, चालाक हो। किस चीज में? कमजोरों का मजाक बनाने के लिए, कमजोर लोगों का मजाक बनाने के लिए। तो देखिए यहाँ तक वीकलिंग्स तक कल हम लोगों ने क्लियर कर लिया था। अब हम बात करते हैं हमारी फॉर्म में, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग जरा देखेंगे, देखिए यहां से स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रैल से। FRAIL, फ्रैल। क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स एंड क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो आपने एक चीज तो देखी ना, एक चीज आप लोगों ने नोटिस की। क्या नोटिस की? सर ये जो वर्ड है ना क्रम्बलिंग, ये बार बार आ रहा है। देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। मतलब इसका एक इम्पोर्टेंस है फॉर्म में, है ना? अब वो क्या इम्पोर्टेंस है, जरा उस चीज को हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो क्रम्बलिंग का मतलब अब आप लोग ऐसे समझेंगे, हम क्रम्बलिंग का मतलब ये समझ सकते हैं, समथिंग दैट इज नॉट स्ट्रॉन्ग और समथिंग दैट इज वेरी वीक एंड ऑलमोस्ट रेडी टू डिस्ट्रॉय। और ये भी कह सकते हैं ऑलमोस्ट रेडी टू फॉल। मतलब कोई ऐसी चीज जो बहुत ही कमजोर है और मतलब समाप्त होने वाली है, नष्ट होने वाली है, खत्म होने वाली है, बहुत ही कमजोर है। ठीक है? कहते हैं ना चरमरा करके नीचे गिर जाना। तो वीक बताया गया है, कमजोर बताया गया। अब देखें जरा क्या क्या बताया गया है। वीक तो बताया गया, लेकिन किन किन चीजों को बताया गया है उसी तरह से देखो। फ्रेल भी आया है एक वर्ड, FRAIL। फ्रेल का मतलब भी है समथिंग दैट इज वेरी इजी टू ब्रेक, बहुत जल्दी से उसको तोड़ा जा सके या बहुत आसानी से उसे तोड़ा जा सके। ठीक है? फ्रेल, कमजोर। क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग मतलब चरमराते हुए। अब चरमराते हुए मतलब समझ रहे हो ना आप, उसकी कंडीशन कैसी हो रही है? जस्ट रेडी टू फॉल या जस्ट रेडी टू रुइन, RUIN, रुइन मतलब नष्ट हो जाना। तो फ्रेल, कमजोर, चरमराते हुए, किसकी बात हो रही है? हाउसेस, घरों की। आपने घरों को कैसा बना दिया है? वो क्या कर रहे हैं? चरमरा रहे हैं, मतलब वो गिरने वाले हैं। उसके साथ साथ क्रम्बलिंग डोर्स, जो दरवाजे हैं वो भी क्या हैं? चरमरा रहे हैं, मतलब गिरने वाले हैं, डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। क्रम्बलिंग राफ्टर्स। अब ये राफ्टर क्या होता है? राफ्टर का मतलब हम लोग एक तरह से ले सकते हैं, हम लोग जब छत की बात करते हैं और उसके साथ साथ हम बात करते हैं राफ्टर मतलब वो छत पे होता है ना, उस तरह से। जैसे कि क्या कहें आपसे राफ्टर के बारे में, छत को सहारा देने वाली, मतलब जैसे समथिंग दैट इज गोइंग टू बी लाइक अ सपोर्ट फॉर द रूफ। तो बल्ली जिसे कहते हैं ना, वो लकड़ी की जो बल्ली टाइप होती है वो, हाँ, जिसे हम लोग बल्ली कहते हैं, या एक सपोर्टिव जो ऑब्जेक्ट है उसका यूज़ किया गया है। तो ये बताया गया है कि रॉफ्टर, वो जो रॉफ्टर्स हैं मतलब छत के ऊपर जो बल्लियां लगी हुई ना, वो भी क्या है? क्रम्बलिंग। क्रम्बलिंग मतलब चरमरा रही है, मतलब टूटने वाली हैं, गिरने वाली हैं। आई होप बातों को समझ पा रहे हो आप। उसके बाद है क्रम्बलिंग वुड।
क्रम्बलिंग वुड, अब भाई वुड की बात की है, वुड का मतलब क्या है, फर्नीचर। तो फर्नीचर से बने हुए जो सारे ऑब्जेक्ट हैं जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, जो कि बहुत ही वीक हैं, वो भी क्या है, चरमरा रहे हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज, अब देखिए जरा यहाँ पर बॉडीज, BODIES, बॉडीज का मतलब है यहाँ पर शरीर के बारे में बात हो रहा है, मतलब ह्यूमन बींग्स के बारे में बात हो रहा है, या शरीरों के बारे में, या उन लोगों के बारे में बात की जा रही है जो लोग क्या हैं भाई, कमजोर हैं। क्या हैं, कमजोर हैं। तो कमजोर लोगों पर जो विंड है वो बहुत ही जल्दी अपना प्रभाव डालती है, ठीक है। उसके साथ देखो क्रम्बलिंग बॉडीज की हमने बात की, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग लाइफ मतलब कमजोर जीवन, क्रम्बलिंग लाइफ मतलब कमजोर जीवन, कमजोर जीवन मतलब ऐसे जीवन या ऐसे लोग जो कि क्या नहीं है, कर्जियस नहीं है, या फिर वो लोग बहुत ही वीक हैं, उनके बारे में बात हो रही है, क्रम्बलिंग लाइफ्स। उसके साथ है आगे क्रम्बलिंग हार्ट्स, हार्ट्स, ठीक है, हर्ट नहीं है, हार्ट है। क्रम्बलिंग हार्ट्स मतलब कमजोर दिल वाले इंसानों की बात हो रही है, या जर्जर दिल वाले इंसानों की बात हो रही है। वी आर टॉकिंग अबाउट द पीपल एंड अबाउट द ऑब्जेक्ट्स दोज आर नॉट फर्म, FIRM, फर्म मतलब कहते हैं ना मजबूत होना, वो लोग मजबूत नहीं है। तो ऐसे लोग जिनका जो मतलब कह सकते हैं हार्ट, जिनका दिल कमजोर है, या फिर ऐसी जिंदगियां जो कमजोर हैं, या ऐसे ह्यूमन बॉडीज जो कमजोर हैं, या ऐसे वुड फर्नीचर जो कमजोर हैं। राफ्टर्स की बात की, छत की बल्लियां मतलब सपोर्ट देने के लिए, तो वो भी कमजोर हैं। डोर्स, दरवाजे भी कमजोर हैं। हाउसेस, घर भी कमजोर हैं। तो क्रम्बलिंग इसलिए बार बार इस वर्ड को यूज किया गया है, क्रम्बलिंग। और फ्रेल का मतलब भी है आसानी से टूटने वाला, क्रम्बलिंग मतलब चरमराने वाला, चरमरा करके गिरने वाला बहुत जल्दी, ठीक है ना, नष्ट होने वाला। तो ये बताया गया है, क्या बताया गया है, ये बताया गया है कि पवन देव आप कमजोर लोगों का मजाक बनाने वाले हो और बहुत चालाक हो, आप कमजोर लोगों का मजाक बनाते हो। देखो आप लोगों ने, आपने क्या कर दिया है, जो घर है वो चरमरा करके गिरने वाले हैं, दरवाजे टूटने वाले हैं, राफ्टर्स टूटने वाले हैं, फर्नीचर का सामान चरमरा रहा है, डिस्ट्रॉय होने वाला है, बडीज भी कमजोर हो रही हैं धीरे धीरे, लाइफ जीवनों को भी, जो कमजोर जीवन है उनको आप और कमजोर कर रहे हो। या क्रम्बलिंग हार्ट्स, जो लोग कमजोर दिल वाले हैं, कहने का मतलब जो करेजियस नहीं है, आ, या फिर जो कॉन्फिडेंट नहीं है, उनको भी आप क्या कर रहे हो, उन सभी का मजाक बना रहे हो, ठीक है। तो यहां तक हमने देखा, तो ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं कि हमारा पॉइम का, हमारी पॉम का एक सेक्शन यहाँ आकर के क्या होता है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। तो ये कहा जा रहा है कि जो पवन देवता है ना, जो ये विंड है, जब वो अपने फुल रेज में होती है, RAZ रेज मतलब गुस्सा, डीप एंगर में होती है, तो वो सभी को उड़ा करके ले जाती है। वो ये नहीं देखती कि मेरे रास्ते में कौन आ रहा है, बस ये ध्यान देना होता है कि जो कमजोर है उसको पवन देवता उड़ा करके ले जाते हैं, उसको कुचल डालते हैं, या उन चीजों को नष्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैसेज दिया गया है कि अब आप लोग डिसाइड कर लें कि आप लोगों को अपनी लाइफ में कैसा बनना है, ठीक है। हालांकि मैसेज की बात हम लोग, थीम की बात फॉर्म को कंप्लीट होने के बाद दोबारा से करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो एक सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, या फिर एक स्टैंजा तो खैर इसको नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक हमारा जो पार्ट है पॉम का वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर इस सेक्शन में यही बात की गई कि कमजोरी के बारे में, वीकनेस के बारे में, कि जो कमजोर होता है उसके साथ विंड कैसे बिहेव करती है। अब आप लोग आगे आए जरा मेरे साथ, और अब हम आगे बढ़ते हैं हमारी पॉम में। तो देखेंगे जरा, आप देख पा रहे होंगे, द विंड गॉड विनोज एंड टसेस देम ऑल, ठीक है। विंड गॉड, विंड हवा, गॉड भगवान, देवता कौन है भाई, पवन देवता, ठीक है ना। विंड गॉड विनोज, WINNOWS, ओके। विनोज, विनोज का मतलब होता है, विनो का मतलब आप जैसे कहते हो ना, हम ऐसे कह सकते हैं कि वो किसी भी चीज को उड़ा करके ले जाता है, ठीक है ना। वो अपने उस चीज के जो, उस चीज की जो मतलब पावर है, उसको उसके उसके पावर को कम कर देता है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो विंड है वो ओवर पावर सिचुएशन में शो की गई है। द विंड गॉड, विंड गॉड पवन देवता है, विनोज वो उड़ा करके ले जाते हैं, एंड क्रशेस देम ऑल, और उन सभी को क्या कर देते हैं भाई, उन सभी को नष्ट कर देते हैं।
किन को कर देते हैं? अरे उनको सभी को कर देते हैं जो कि क्या नहीं होते, स्ट्रांग नहीं होते, मजबूत नहीं होते। उन सभी को जो पवन देवता है वो क्या कर देते हैं, कमजोर कर देते हैं या उनको नष्ट कर देते हैं। अच्छा, अब देखिए ही यहाँ से हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से पोएम में एक चेंज आने वाला है। अब वो देखें चेंज क्या है हमारी पोएम में। ही वॉन्ट डू, वॉन्ट एब्रीविएशन है, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, विल नॉट का शॉर्ट में वॉन्ट कहा जाता है, आप सब जानते हो। ही वॉन्ट, देखिए ही वॉन्ट डू, वो ऐसा नहीं करेंगे। वॉट यू टेल हिम, जैसा करने के लिए आप उनसे कहोगे। हिम किसके लिए आया है, ऑब्जेक्टिव केस आया है, और वो पवन देवता की बात हो रही है, उन्हीं के लिए आया है। ही वॉन्ट डू, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे। यदि आप इस गलत फहमी में हो, नहीं, आपको ये मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। ही वॉन्ट डू, वो ऐसा नहीं करेंगे। वॉट यू टेल हिम, जो आप उनसे कहोगे वो बिल्कुल आपकी बात को नहीं मानने वाले हैं। कौन? पवन देवता। सो तो अब हमें क्या करना चाहिए भाई? अगर वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, वो हमारे लिए इतने डेंजरस भी हो सकते हैं, वो हमारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए, जरा ध्यान देंगे यहाँ पर। सो तो अब देखिए, कम, तो, कम, आइए या आओ मेरे साथ, या हम सब मिलकर के आते हैं। लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, हमें क्या बनाना चाहिए? लेट्स बिल्ड, चलो हम सब मिलकर के क्या बनाएं? क्या बनाएं भाई? चलो आओ हम सब मिलकर के लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो आइए हम सब मिलकर के अपने घरों को कैसा बना लेते हैं, बहुत ही मजबूत बना लेते हैं। एंड लेट्स जॉइंट, और हमें ज्वाइन कर देने चाहिए, जोड़ देने चाहिए, बंद कर देने चाहिए द डोर्स फर्मली, ठीक है ना। FIRM, फर्म, मजबूत। FIRMLY, मोस्टली जिन भी वर्ड्स के एंड में LY होता है वो एडवर्ब होते हैं, ठीक है ना। तो फर्मली क्या है? एडवर्ब, मतलब मजबूती से। तो लेट्स जॉइंट द डोर्स फर्मली, तो आओ हम लोग क्या करते हैं, हमारे घरों के दरवाजों को क्या कर लेते हैं, मजबूती से बंद कर लेते हैं। या फिर आओ, क्यों ना हम अपने घरों के दरवाजों को ही इतने मजबूत बना लें कि वो जो पवन देवता है या जो विंड है वो अपना प्रभाव हमारे ऊपर नहीं डाल पाए। ओके, समझ में आया? आगे आइए। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, टू फर्म, प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना। टू फर्म, फर्म का मतलब है मजबूत बनाने की, किसको? द बॉडी, हमारे शरीर को। तो चलो क्यों ना हम पवन देवता के प्रभाव से बचने के लिए क्यों ना हम अपने शरीरों को क्या बनाएं, बहुत ही मजबूत बनाएं। हाँ, एक बात मैं यहाँ पर ऐड कर सकता हूँ कि आपकी जो इम्यूनिटी पावर है आपको आप जरूर स्ट्रांग बनाएं। वो हमें हमेशा, मतलब इस दुनिया में जब आपके साथ कोई भी नहीं होगा, वो सपोज कीजिए कोई भी नहीं होगा, उस समय सिर्फ एक ही चीज़ है जो आपका साथ देने वाली है, और वो है आपकी हेल्थ, वो है आपका स्वास्थ्य। इंसान का स्वास्थ्य उसका साथ कभी नहीं छोड़ता है। लोग जो कि मतलबी होते हैं वो तो अपना काम निकालने के बाद छूट जाते हैं, या कई कंडीशन ऐसी होती हैं जहाँ पर जो आप लोगों के लिए कंसर्न है वो आपके साथ नहीं होते, लेकिन आप अपने बॉडी को तो हमेशा अपने साथ रखते हो, हमारा शरीर हमारे साथ होता है। तो हमारा स्वास्थ्य हमेशा जिंदगी भर, हर एक पल, हर एक क्षण हमारा साथ देता है। तो क्यों ना जो चीज़ हमारे लिए इतनी ज़रूरी है, हमारा स्वास्थ्य और हमारा समय, तो क्यों ना हम उसे बेस्ट बनाएं, क्यों ना हम उसे बेस्ट फॉर्म दें। तो क्यों ना लेट्स प्रैक्टिस, हमें अभ्यास करना चाहिए टू फर्म, मजबूत बनाने का, किसको? द बॉडी, हमारे शरीर को या हमारे शरीरों को, ठीक है ना। उसके बाद मेक द हार्ट, मेक द हार्ट स्टैड फास्ट। देखिए जरा, मेक द हार्ट, तो हमारे जो पॉइंट हैं एस भारती, सुब्रमण्य भारती, वो हमसे ये कहना चाहते हैं कि मेक द हार्ट स्टेडफास्ट। तो क्यों ना चलो हम अपने दिल को या फिर हम अपने दिलों को स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट का मतलब होता है, दोबारा से वही आ गया, बहुत ही मजबूत बना देना, या कहते हैं फर्म बना देना, या फिर कह सकते हैं ना
रिजिड जिसे कहते हैं, मजबूत बना देना, अटल बना देते हैं, ठीक है ना। तो क्यों ना हम अपने दिल को कैसा बना लें, मजबूत बना लें। हमें कमजोर दिल वाला इंसान बिल्कुल भी नहीं बनना है। क्यों भाई, देखिए जरा, डू दिस, बस आप ये कीजिए, बस आप ये परिवर्तन अपने अंदर करके देखिए, बस आपको यही करना है। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा, एंड द विंड, और जिस पवन देवता की बात हम कर रहे हैं ना, जो हमारे लिए इतने डेंजरस हो सकते हैं, दैट कॉजेज डिस्ट्रक्शन, जो कि विनाश का कारण बन सकते हैं या कारण बनते हैं, द विंड, वो हवा, वो पवन देवता, विल बी, हो जाएंगे, बन जाएंगे, फ्रेंड, क्या बन जाएंगे, हमारे दोस्त बन जाएंगे। समझो इस बात को। तो अगर हम अपने घरों को बहुत मजबूत बनाते हैं, घरों के दरवाजों को बहुत मजबूत बनाते हैं, हम अपने शरीर को बहुत मजबूत बनाने की प्रैक्टिस करते हैं, और हम अपने दिल को भी बहुत मजबूत बना लेते हैं। कहने का मतलब, वी नीड टू बी एक्सट्रीमली पावरफुल एंड एक्सट्रीमली स्ट्रांग मेंटली, इमोशनली और फिजिकली, ठीक है ना। तो ये कहा जा रहा है, यदि हम अपने आप को बहुत मजबूत अंदर से बना लेते हैं ना, तो पवन देवता भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे भाई। हाँ, यदि आपकी इम्यूनिटी पावर बहुत अच्छी होगी ना, तो कोरोना भी आपको कोई भी हार्म नहीं पहुंचा पाएगा भाई। रिकवरी तो हो रही है ना। हाँ, तो हमें क्या रहना है, हमेशा स्ट्रांग रहना है, ठीक है। तो द विंड, तो यदि हम लोग अपने आप को मजबूत बना लेते हैं, तो वो जो विंड है, वो जो पवन देवता है, विल बी फ्रेंड्स विद अस, वो हमारे क्या बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे। और अगर वो सच में दोस्त बनेंगे, तो यदि कोई सच्चा दोस्त होता है, तो वो कभी भी किसी भी इंसान को क्या नहीं पहुंचाता, या अपने दोस्त को क्या नहीं पहुंचाता, कभी भी कोई हार्म नहीं देता, कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। आगे आए जरा, द विंड, देखिए बहुत ही अच्छी लाइन है, बहुत ही अच्छी लाइन से देखो जरा, the wind the wind blows out weak fires, wind, हवा, blows out, blow out का मतलब होता है बुझा देना। क्या होता है, बुझा देना। पुट आउट जिसे हम कहते हैं, ब्लो आउट, तो ब्लोज आउट, ये जो हवा है ना, वो ब्लोज आउट, बुझा देती है, किसको, वीक फायर्स को, ऐसी आगों को जो कैसी होती हैं, कमजोर होती हैं, लेकिन लेकिन ही मेक्स, वो बना देती है स्ट्रॉन्ग फायर्स। लेकिन स्ट्रॉन्ग फायर्स का मतलब ऐसी आग जो कि छोटे रूप में नहीं जल रही है, बड़े रूप में जल रही है, या बड़े स्थान पर लगी हुई आग को क्या कर देती है, ROAR, रॉर। रॉर का मतलब होता है, वैसे तो गरजना होता है, शोरगुल होना है, तो मतलब बहुत ही ज्यादा उसे कहते हैं ना, रोर एंड फ्लॉरिस, वो उस आग को बहुत ही ज्यादा कैसा बना देती है, शोरगुल भरा बना देती है। या फ्लॉरिस से हम इसका मतलब देखें, तो वो उस आग को बहुत ही आगे तक बढ़ा देती है, उस आग को फैला देती है। जो हवा है वो कमजोर अग्नि को, कमजोर आग को तो बुझा देती है, लेकिन जो ज्यादा आग होती है, स्ट्रॉन्ग फायर्स होती है, उनको रोर, उनको और भी ज्यादा गर्जना गर्जना भरी बना देती है, उनको और भी ज्यादा कहते हैं ना पावरफुल बना देती है, एंड फ्लोरिस, और उनको और भी ज्यादा प्रॉस्परस बना देती है, या उस आग को और भी ज्यादा बढ़ा देती है, ठीक है ना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप लोग, हाँ, फॉर एग्जाम्पल हवा चल रही है ना, और आप लोग माचिस को जलाते हो, या सिंपली छोटी आग हम जलाते हैं, तो जल जाती है, नहीं जलती है। जब हवा बहुत कम होगी तभी जलेगी, हवा ज़्यादा होगी तो नहीं जलेगी। लेकिन गलती से कहीं पर भी आग लग जाती है, किसी भी विलेज में, किसी भी गांव में, किसी भी शॉप में, किसी भी दुकान में, या कहीं भी जहाँ पर वो फायर कैसी होगी, स्ट्रांग होगी, तो आप मुझे ये बताएं कि हवा उस आग को बुझाएगी या उस आग को और दूर तक लेकर जाएगी। हाँ, आई नो आप लोग यही आंसर दे रहे हो कि सर वो तो उस आग को और आगे तक लेकर जाएगी। तो बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, यही वो इम्पोर्टेंट मैसेज है जो हमारी एस भारती हमें देना चाहते हैं। और उसके साथ साथ आप लोग देखें आगे क्या कहा गया है, देखिए भाई, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, तो उससे भाई दोस्ती करना ही अच्छी है, तो क्यों ना हम उससे दोस्ती कर लें।
क्योंकि आप यदि उससे दोस्ती नहीं करोगे तो भाई कब तक अपने जीवन को घुट घुट कर जियोगे। तो हमें हमें क्या बनना है, फ्रेंड बनना है। किसका? विंड का, ठीक है ना। हमें उससे बैकआउट नहीं करना है, हमें उससे डर करके नहीं भागना है, हमें उसको फेस करना है। ओके, कहेंगे हम हवा से, कहेंगे यस वी आर रेडी टू फेस यू, ठीक है। विंड गॉड से हम कहने वाले हैं। और देखें, वी प्रेज हिम एवरी डे। और यदि गलती से किसी दिन हवा नहीं चलती है तो हम लोग क्या कहते हैं, भाई हवा नहीं है, अरे यार हवा को चलना चाहिए, गर्मी बहुत लग रही है। हवा की भी ज़रूरत होती है, बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन मैसेज ये दिया गया है कि अब आप देखिए, हवा जब अपने गुस्से में होती है तो वो डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, लेकिन आपको क्या बनना है, पावरफुल बनना है। तो वी प्रेज हिम एवरीडे, हम उसकी प्रतिदिन क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। और जब हवा चलती है तो आप कहते हो अरे क्या चल रहा है, बेकार चल रहा है, ये हवा क्यों चल रही है, बंद होनी चाहिए, नहीं कहते हो ना। बारिश के मौसम में तो तरस जाते हैं हम लोग हवा के लिए। तो कहा जा रहा है कि वी प्रेज हिम एवरीडे, हमें उस हवा को सामना करना पड़ेगा, रोजाना हमें हवा का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें उसकी तारीफ ही करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि आप यदि कहोगे कि नहीं हम उसकी तारीफ नहीं करेंगे, हम उसे भला बुरा कहेंगे, तो कह लो, क्या फर्क पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये कि आप लोगों को क्या बनना है, स्ट्रांग बनना है, अपने हार्ट को कैसा बनाना है, स्टेड फास्ट बनाना है, अपने आप को कैसा बनाना है, फर्म बनाना है, ठीक है ना। हमें अपने आप को बहुत मजबूत बनाना है, अपने घरों को बहुत मजबूत बनाना है, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर भी चलना है। घर कब मजबूत बनते हैं, जब घर में रहने वाले जो मेंबर्स हैं वो कैसे रहें, यूनिटी के साथ, हाथ में हाथ मिलाकर या एक साथ रहेंगे। तो कहने का मतलब हम लोग यदि एक साथ रहेंगे तो कोई भी हमारी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जैसे कि आपने एक कहानी पढ़ी होगी, सुनी होगी, एक किसान उसके 4 बेटे, अलग अलग 4 बेटे हो जाएंगे तो कोई भी नुकसान पहुंचा सकता है, सोच सकता है। लेकिन चारों बेटे एक साथ रहेंगे तो कोई ना कोई भी इंसान आपको नुकसान या उन बेटों को नुकसान पहुंचाने से पहले 10 बार जरूर सोचेगा, ठीक है ना। तो वही तो कहते हैं यूनियन इज स्ट्रेंथ, ठीक है ना। तो वही यूनिटी हमें रखनी है और अपने आप को मजबूत बनाना है। हमें अपने बॉडीज को, अपने अपने घरों को, हमें अपने शरीरों को, अपने मकानों को, अपने दिलों को कैसा बनाना है, बहुत मजबूत बनाना है। यदि आप मजबूत होंगे तो हर कोई आपका क्या बनना चाहेगा, दोस्त बनना चाहेगा। तो आई होप बहुत ही अच्छी पॉम थी और मुझे इतना विश्वास हो रहा है, या इतना विश्वास हो गया है कि आप लोगों की ये पॉम काफ़ी अच्छे से समझ में भी आई है। और आई थिंक हर एक वर्ड मीनिंग को मैंने आपके लिए क्लियर किया है। तो इस तरह से हमारी जो पॉम है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होती है। अब हल्का सा देखते हैं जरा नीचे क्या लिखा हुआ है भाई। ये लिखा हुआ है सुब्रमण्य भारती, ठीक है जी, हमने बात कर ली है पहले हमारे पोएट की। ट्रांसलेट की गई है फ्रॉम तमिल। भाई ये आपकी जो पॉम है ना ये तमिल से ट्रांसलेट हुई है, ठीक है ना। और बाई A.K. रामानुजन, ठीक है, रामानुजन के द्वारा है ये, A.K. रामानुजन के द्वारा। और देखिए सुब्रमण्य भारती के बारे में बात बताई गई है। 1882 को बॉर्न, जन्म हुआ है 1921 को, ओहो बहुत जल्दी वो क्या मर गए थे। इज अ ग्रेट तमिल पोइट, बहुत ही महान तमिल कवि लेखक थे, कविता कविता मतलब कविता लिखने वाले थे। फेमस फॉर हिज पैट्रियटिज्म, पैट्रियटिज्म, यस, आज़ादी, स्वतंत्रता, देशभक्ति की भावना के लिए इन द प्री इंडिपेंडेंस इरा। उस समय की बात है 1947 में हम लोग क्या हुए थे, वी गॉट फ्रीडम। लेकिन ये बात हो रही है 1921 की, तो मतलब प्री इंडिपेंडेंस, तो इंडिपेंडेंस से पहले की बात कर रहे हैं। A.K. रामानुजन इज ए कन्नडा एंड इंग्लिश पोइट वेल नोन फॉर हिज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री। तो कुछ खास नहीं, बस एक इंट्रो था हमारे पोइट का, वो हमने समझ लिया। और मुझे पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आपने पूरा ध्यान दिया है और पॉइंट को भी बहुत अच्छे से समझा है। तो विंड के बारे में पढ़ा, मैसेज यही मिलता है, जीवन में तूफान आते रहेंगे, जीवन में परेशानियां आती रहेंगी, लेकिन उन परेशानियों का सामना करने के लिए आपको अपने टेम्पर को कभी नहीं खोना है, आपको अपने आप को बहुत मजबूत बनाना है। क्योंकि मजबूत चीज़ों को कभी भी बहुत आसानी से या कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। आप अपने विचारों को मजबूत बनाएं, आप अपने दिल को मजबूत बनाएं, आप अपने शरीर को मजबूत बनाएं, ठीक है। और हम अब अपने घरों को भी मजबूत बनाना चाहिए। तो कहने का मतलब यही है, वी नीड टू बी पावरफुल, वी नीड टू बी माइटी, माइटी मतलब ताकतवर। तो ठीक है ना,
हाँ हाँ, ताकतवर होंगे तो कोरोना भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। वो इम्यूनिटी पावर की बात मैंने की। तो ये हमारी पॉइंट थी बच्चों, और आई होप सब कुछ क्लियर हो चुका है। और आप लोगों को क्या करना है, देखिए, हालांकि आज एक नया मतलब थोड़ा सा सिचुएशन खराब हो चुकी है हमारी टाउन की, खेडली की, क्योंकि केस आ गया है, आपने सुन लिया होगा। लेकिन वो तो अलग बात है, चलो हम लोग तो अपनी सेफ्टी पूरी रख रहे हैं। तो आप लोग भी घर पर रहेंगे ज़रूर और सुरक्षित रहेंगे, और अपने घर वालों से कहें, या जो भी घर से बाहर निकलता है तो उससे प्लीज़ रिक्वेस्ट करें घर में रहने के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी घर से निकलें। और एक बात ये कि यदि आप लोगों ने नोटबुक खरीद ली है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो इंग्लिश की नोटबुक बना लो फटाफट से पर्टिकुलर, क्योंकि 2 पोएम हो चुकी हैं। और अगर नहीं खरीदी है तो भी आप लोग जो अपनी नोटबुक बनाई हुई है उसमें आप लोग वर्क करें, डेफिनेटली करें। और आप लोग अभी घर पर हो, आपको काफ़ी समय है, तो मैं तो ये कहता हूँ पहले आप पोएम को लिख भी लिया करें, या सबसे पहले आप क्या करें, वर्ड मीनिंग्स को लिखें। वर्ड मीनिंग्स को लिखने के बाद आप उस पॉम को लिखें। भाई पॉम कितनी सी होती है, आपके पास कोई वर्क भी तो नहीं है ज़्यादा करने के लिए। और फिर उसके बाद वर्ड मीनिंग्स को लर्न करके उस पॉम को आप खुद अच्छे से समझें, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग आपकी होनी चाहिए, मेरे पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, आपको उसे समझना है और अपने वे में आप उसे समझें, अपने वे में आपको उसे एक्सप्रेस करना है। और आप अगर चाहें तो उसका समरी भी लिख सकते हैं, मतलब उसकी थीम भी लिख सकते हैं, मैसेज भी लिख सकते हैं। तो अब हम आपसे मिलते हैं कल। कल हम बात करेंगे, देखो, इस वाले पेज की, मतलब क्वेश्चन आंसर्स की। तो आई होप आज का वीडियो सेशन हमारा बहुत अच्छा रहा है। और यदि आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे बच्चा। और उसके साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। और मिलते हैं कल क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तो घर पर रहें, और अब तो घर पर ही रहें, हाँ, क्योंकि हमें भी आप लोगों की फिक्र है, ठीक है ना। तो घर पर रहें, मस्त रहें, ओके। तो अब हम आपसे मिलते हैं कब, कल।